गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम आप लोगों के लिए आज का प्रैक्टिस सेट 3 रहेगा, जिसमें से आज ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का साइंस का प्रैक्टिस सीरीज है। ये सिर्फ साइंस का प्रैक्टिस सीरीज है, जिसमें से साइंस का हम डिटेल वीडियो मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक से हम वीडियो को आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो आज का रहेगा केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री से जो प्रेडिक्टेबल है ना, प्रेडिक्ट टेबल से, तो केमिस्ट्री का जितना भी प्रेडिक्ट टेबल से क्वेश्चन बनता है आवर्त सारणी से, तो जितना भी क्वेश्चन बनेगा आवर्त सारणी से, आज हम उसको, इसका 2 पार्ट रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें से हम इससे रिलेटिव जितना भी बनता है क्वेश्चन उसको आज करने का, क्योंकि ये एनटीपीसी या ग्रुप डी में इससे 2 मार्क्स फिक्स है कि आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, अन्य और भी कोई जिसे कोई भी एग्जाम होता है, स्टेट लेवल का या पीसीएस लेवल किसी का भी एग्जाम होता है, ठीक है, या एसएससी सीजीएल लेवल में, तो इसमें से भी साइंस का क्वेश्चन का बहुत ज्यादा रोल रहता है। ठीक है, तो आज का हम लोग आरआरबी एनटीपीसी को ये टारगेट करके लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें से किस तरह से साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन पे बेस करेंगे। ठीक है, चलिए, और उसके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवाज सारणी का नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपको बताना है कि जो आधुनिक आवाज सारणी है उसका नियम का प्रतिपादन कौन किया था। पहला है डोबेरेनर ने, ऑप्शन में ल्यूलियंस ने, ऑप्शन नंबर सी मैडलिफ ने, ऑप्शन में डी मोर्सले ने। चलिए बताइए, तो आधुनिक आवाज सारणी का कौन किया था, बताइए। चलिए, तो हम लोग आंसर की बढ़ते हैं, तो इसका सही हो जाएगा मोर्सले। तो आधुनिक आवाज सारणी का कौन है? मोर्सले। और सिर्फ बोलेगा आवाज सारणी की, सिर्फ आवाज बोलेगा, सिर्फ आवाज सारणी का जनक तब बताइएगा मैंडलिप। ठीक है, सिर्फ आवाज का बोलेगा तो नहीं, आधुनिक आवाज सारणी बोला है तो मोर्सले। ठीक है, चलिए, और उसके बारे में फिर हम लोग जानते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, मैंडलिप। मैंडलिप के बारे में हम लोग जानते हैं। मैंडलिप क्या है? मैंडलिप एक समरूपी क्या है, रासायनिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने तत्वों को आवाज सारणी पेरियोडिक टेबल का विकसित किया। ठीक है, उन्होंने देखो मैंडलिप का क्या था, मैंडलिप ने क्या किया था, परमाणु को बढ़ते क्रम में अनुसार में व्यवस्थित किया। तो यह क्या है, मतलब उसका वेट के अनुसार से वेट किया था। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अब मोस्ले जो था, इसीलिए इसको आधुनिक आवाज सारणी के जनक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया था। ठीक है, तो ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देगा कि, बोलेगा कि मतलब कि परमाणु के बढ़ते क्रम में कौन गया, तो मैडलिप बताइएगा। आप परमाणु को बोलेगा क्रमांक में कौन, तो मॉसल बताइएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इससे जैसे कि कुछ कुछ इससे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन, मतलब कि टोटल बोलेगा पैरियोडिक टेबल में टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, तो टोटल तत्वों की संख्या बोलिएगा, टोटल तत्व बताइएगा, तो कितना हो, 118। याद रखिएगा 118 टोटल तत्व है, जिसमें से नेचुरल कितने हैं, मतलब प्राकृतिक। नेचुरल बोलेगा तो नेचुरल बोलेगा 91 94। ठीक है, तो नेचुरल बोलेगा 94। ठीक है, और उसमें से बोलेगा कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित बनाएगा, कृत्रिम। तो कृत्रिम जब बोलेगा तो कृत्रिम बताइएगा 24। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें से फिर इसमें कभी बोल देगा धातु की संख्या कितनी है, तो धातु की संख्या कितनी है, तो बताइएगा धातु की संख्या होता है 91। याद रखिएगा। ठीक है, फिर बोलेगा आधातु की संख्या, तो आधातु की संख्या बताइएगा, आधातु की संख्या 20 होती है। अब बोलेगा उपधातु। उपधातु मतलब किसमें, जिसमें धातु और अधातु का दोनों को पाया जाता है। ठीक है, उपधातु। तो उपधातु की संख्या बताइएगा 07। ठीक है, तो 07 टोटल याद रखिएगा। 91 हो जाएगा धातु, आधातु हो जाएगा 20, और इसमें उपधातु। तो ये सब जब भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा तत्व जो शारीरिक विद्युत ऋणात्मक, तो बताना विद्युत ऋणात्मक कौन सा है। विद्युत ऋणात्मक किसमें होता है, जो क्या है, त्याग करने की क्षमता रखता है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक। ठीक है, चलिए देखते हैं, सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बताइएगा इसमें विद्युत ऋणात्मक बताइएगा, अधिक विद्युत ऋणात्मक। ठीक है, चलिए, तो जल्दी बताइए। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्लोरीन। तो विद्युत ऋणात्मक कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कुछ कुछ जहां रहेगा डिटेल बनाते जाएंगे। निम्नलिखित में से क्षार धातुओं के आवर्त सारणी, तो कौन सा बोला, क्षार धातुओं की आवर्त सारणी को किस समूह में रखा गया है, तो आपको बताना क्षार धातु का आवर्त सारणी को किस समूह में रखा जाता है। पहला है दो, मतलब कि 2 ग्रुप का ए में, फर्स्ट ग्रुप का बी में, थर्ड ग्रुप का ए में और फर्स्ट ग्रुप का ए में। चलिए बताइए आप लोग, तो क्षार वाला धातु किसमें रखा गया, हम लोग फिगर भी देखेंगे। तो इसका सही आंसर का फर्स्ट ग्रुप का ए वाला ब्लॉक में। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का ए वाला ब्लॉक में। चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्षार धातु को कौन सा ग्रुप में रखा है, फर्स्ट ग्रुप का ए वाला ब्लॉक में। ठीक है, यहाँ देखिए आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट धातु का ए वाला ग्रुप में है, जिसमें से क्षार धातु रहा है। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये वाला आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, फर्स्ट ग्रुप का ए वाला। तो यही वाला तो पूछा था ना, कलर चेंज कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये वाला जो है, ये फर्स्ट ग्रुप का ए वाला, तो यही वाला है। कौन कौन, हीलियम, लिथियम, ये वाला, इस जितनी भी है ना, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से फ्लोरीन तक। ठीक है, तो ये वाला देखिए ए फॉर फ्लोरीन, ये लास्ट वाला ग्रुप था ना फ्लोरीन।
तो ये वाला हो जाएगा। इसको बोलते हैं तो इसमें मतलब फर्स्ट 3 11 ये वाला, तो ये बोलते हैं क्षार धातु बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए ग्रुप 2 में जाते हैं। तो ये ग्रुप 2 जो है तो ये क्षार और मृदा धातु है, तो ये भी याद रखिएगा। ग्रुप 2 जो है मृदा धातु है, तो कौन सी है? ग्रुप क्षार मृदा धातु, याद रखिएगा, क्षार मृदा वाला धातु है, मृदा धातु, तो याद रखिएगा क्षार मृदा वाला धातु है, ठीक है। हम लोग ग्रुप 2 के बाद चलते हैं ग्रुप 11 में। 11 में देखते हैं, ये वाला है ग्रुप 11, ठीक है। इसमें देखिए ये वाला है CuAgAuRg, तो ये वाला धातु का हम क्या बोलते हैं? सिक्का धातु। क्या बोलते हैं? सिक्का धातु, याद रखिएगा, सिक्का धातु। तो सिक्का धातु, ठीक है, सिक्का धातु मतलब सोना वाला, जैसे कॉपर हो गया, Ag हो गया, सोना चांदी, ये सब जो होता है ये 4 धातु है, कॉपर वाला धातु, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2 हो गया। हम लोग चलते हैं ग्रुप 17 में। तो ग्रुप 17 देखिए, ये वाला ग्रुप 17 आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5, तो ये हम कभी पूछ देता है ग्रुप 17 में कौन सा है, तो ग्रुप 17 में आप लोग बताइएगा, इसको बोलता है हेलोजन ग्रुप। कौन सा है? हेलोजन ग्रुप, तो यहाँ लिखिएगा हेलोजन ग्रुप। तो ये ग्रुप 17 में हेलोजन ग्रुप है। तो कौन कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, याद रखेगा, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और अल्ट्रीन और यूएस, तो ये वाला तक यहाँ तो ये टोटल जहाँ तक है तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ग्रुप 18 में देख लेते हैं। ये ग्रुप आपका 18 होगा, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला ग्रुप 18 है, ठीक है, ग्रुप 18, तो याद रखिएगा ग्रुप 18। ग्रुप 18 में क्या था? इसको बोलते हैं नोबल गैस, तो ये भी याद रखिएगा, कौन क्या बोलते हैं? नोबल गैस, याद रखिएगा, नोबल गैस। तो ग्रुप 18 में नोबल गैस कौन कौन सा है? देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, नियॉन, आयोन, तो ये टोटल ग्रुप 18, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ग्रुप 18 में कौन सा? नोबल गैस को रखा गया है। ये टोटल याद रखिएगा। ग्रुप 17 में क्या? हेलोजन ग्रुप रखा है। ग्रुप 4 में ये, ग्रुप 11 में क्या है? सिक्का वाला धातु है। ग्रुप 2 में क्या है? क्षार मृदा धातु है। ग्रुप 1 में ये वाला धातु है, ठीक है। तो इतना टोटल आप लोग याद रखें, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। इसमें प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, तो बताना प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन है? एक धातु है, नहीं, एक पहला उपधातु है, एक निष्क्रिय है, एक हाइड्रोजन है, एक धातु है, तो बताइए प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? एक प्रकार का निष्क्रिय गैस। चलिए देख लेते हैं। तो प्रत्येक आवर्त अंतिम सदस्य देख लीजिए, निष्क्रिय है तो है ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये सब जो है ना निष्क्रिय गैस, देखिए अंतिम सदस्य, देखिए आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो क्या होता है? एक प्रकार निष्क्रिय गैस से होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? बताइए, पहले सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? मेंडलीफ ने, न्यूलैंड ने, डोबेनर ने या लोथर मेयर ने? चलिए बताइए। तो कौन क्या था? सबसे पहले क्या था? डोबेनर ने। कौन क्या था? डोबेनर। तो डोबेनर क्या था? ये ट्रिक नियम दिया था, ठीक है, डोबेनर ने, ठीक। तो डोबेनर ने सबसे पहले किया था वर्गीकरण, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तत्वों की आवास सारणी का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? आवास सारणी पूछा है, देखिए यहाँ आवास सारणी का जनक पूछा जाता है। अल्फ्रेड नोबल, जोहान्स वॉन्डवाल्स, क्या है, दिमित्री मेंडलीव और जोहान वेयर। चलिए बताइए। चलिए तो क्या हो जाएगा? सिर्फ आवास सारणी के जनक बोला है तो मेंडलीव, तो याद रखिए आवास सारणी के जनक बोलेगा तो मेंडलीव। मेंडलीव क्या परमाणु भार के अनुसार रखा था, तो ये भी याद रखिए, इसीलिए, ठीक है, इसका भी क्या होगा? फेल हो गया था, ठीक है। तो परमाणु भार के अनुसार रखा था। और सिर्फ मौसले बोलेगा, मौसले, तो ये क्रमांक के अनुसार रखा था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आधुनिक बोलेगा तो मौसले हो जाएगा, सिर्फ आवास सारणी के जनक बोलेगा तो मेंडलीव बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। इनमें कौन सा जो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना चाहिए? तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पहला एल्यूमिनियम, ऑप्शन ऑक्सीजन, ऑप्शन में से लोहा, ऑप्शन में सिलिकॉन। तो मतलब बताइए कि सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है पृथ्वी में? चलिए तो हम लोग जानते हैं अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा है ना। चलिए तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन, तो याद रखिएगा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते थे। तत्वों के वर्गीकरण के समय में त्रिक का नियम कौन दिया था? त्रिक का नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? बताइए त्रिक का नियम कौन दिया था? डॉर्विन ने, न्यूटन ने, लोथार मेयर ने, मेंडलीफ ने? चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डोबेनर। तो डोबेनर ने क्या था? ट्रिक का नियम दिया था, ठीक है। चलिए डोबेनर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो डोबेनर डोबेनर ने क्या किया था? ट्रिक का नियम दिया था। उसका अनुसार क्या था? कुछ तत्वों को 3 वर्गों में, क्या, परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखने के बीच तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या था? बराबर होता है। तो ये वाला नियम दिया था, ठीक है, जिसमें से उसके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा था और उसके बाद बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान लगभग पहले वाले
और तीसरे वाले, ठीक है, तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत के क्या है, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये नियम दिया था, ठीक है। जैसा कुछ उदाहरण उसका देख लेते हैं, जैसे लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो ये तीन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का परमाणु संख्या कितने होता है, 7 होता है, ठीक है। सोडियम का परमाणु मतलब द्रव्यमान कितनी है, 23, ठीक है। और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 39। तो तीनों है क्या, और इसको क्या कहता है, मतलब कि स्टार्टिंग वाला और अंतिम वाला, ठीक है। तो 7 + 20 39। तो स्टार्टिंग और अंतिम को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, मिड वाला प्राप्त होता है, जो बीच वाला। तो क्या होता है, बीच वाला जो है सोडियम, ये हमारा प्राप्त होता है। तो क्या है, जब दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा सोडियम, जो परमाणु द्रव्यमान के लगभग क्या था, बराबर हो जाता। तो यही वाला नियम वो दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, डोमिनेंट का ट्रिक का नियम, ठीक। मतलब पहले और मतलब कि अंतिम वाला को जब जोड़ेंगे तो उसका जो बीज वाला प्राप्त होगा वही नियम दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देख लेते हैं। इनमें से मेंडलीव की आवास सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार बताइएगा। तो बताइएगा मेंडलीव के आवास सारणी का तत्व का वर्गीकरण का आधार, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या परमाणु घनत्व। चलिए, तो मेंडलीव के आवास सारणी के तत्वों का वर्गीकरण कर, तो बताइए मेंडलीव ने किस हिसाब से किया, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या परमाणु घनत्व। अभी जस्ट बताए थे, ठीक है। तो मेंडलीव क्या कहता है, ये परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अटैच किया था, इसीलिए इसका क्या था, विफल हो गया था, ठीक है। मतलब उसका वेट के अनुसार से कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु। तो पृथ्वी में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन सी है, तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु बताइए। कैल्शियम, सोडियम, लोहा, एल्यूमिनियम। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो इसका आंसर बताइए। तो सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी में पाए जाने वाला धातु कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या है, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा निम्नलिखित में सबसे हल्का तत्व। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और हीलियम। तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि लिथियम लगा दिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पे आपको बता दिए थे, ये फर्स्ट वाला ग्रुप था, ठीक है। तो ग्रुप फर्स्ट वाला ग्रुप में क्या था, क्षारीय धातु है, ठीक है। सेकंड वाला ग्रुप में था क्या, क्षारीय वर्ग का मतलब कि मृदा धातु है, ठीक है। ग्रुप नंबर फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको जो मेटल ये वाला जो दिख रहा है ये मेटल है, और ये वाला है मेटोलिक, और ये वाला नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये सब भी याद रखिएगा। जैसे कि ग्रुप 18 में बताए थे, ग्रुप 18 में कौन सा ग्रुप में, 18 में नोबल गैस रहता है, ठीक है, नोबल गैस। ग्रुप 17 में कौन सा, हाइड्रोजन ग्रुप है। तो ये सब सारा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इनमें से आधुनिक आवास सारणी के तत्वों का व्यवस्थित किया गया। तो आधुनिक आवास सारणी, आधुनिक आवास सारणी का जनक कौन है, मोसले, ठीक है। तो उसके अनुसार बताना है, परमाणु के बढ़ते हुए आयतन में, परमाणु के बढ़ते हुए संख्या में, बढ़ते हुए परमाणु के भार में, और घटते हुए परमाणु के भार में। चलिए बताइए। तो क्या कहता है, ये संख्या के आधार पर कहता है, तो ठीक है। तो परमाणु के बढ़ते हुए संख्या के आधार पर रखा था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये नंबर के हिसाब से रखा था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित इसमें से अक्रिय तत्व किस समूह का सदस्य है। तो बताना अक्रिय तत्व कौन सा समूह का तत्व है। पहला है फर्स्ट के ए वाला ग्रुप में, 8वां ग्रुप में, 0 वाला मतलब ओ वाला समूह में, या 7 के ए वाला समूह में। चलिए बताइए अक्रिय गैस। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओ वाला समूह में, ठीक है। तो ये वाला समूह में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो आज का इतना ही वीडियो है, मतलब कि इतना ही क्वेश्चन है। हम लोग कल इसका फिर पार्ट 2 लाएंगे। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग फिर पार्ट 2 लाएंगे। पार्ट 2 में इससे फिर इसका जो भी मतलब कि इससे और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एक पार्ट में लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए हमको पार्ट 2 लाएंगे, ताकि इसमें से और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को करने का मौका मिलेगा, ठीक है। ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे छूटे ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, और जो भी कोई भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब